बेचारे, ना तो खाने का ठिकाना, ना रहने का, ना किसी चीज का। शमशान में रहते हैं, रहने के लिए घर तक नहीं है। पार्वती ने एक बार मांग ली थी कि प्रभु रहने के लिए अच्छी सी कोई सोने का महल दो, कहाँ शमशान में पड़े रहते हो। भोले बाबा ने कहा यदि रहने के लिए सोने का महल बनाओगे और यदि कल के दिन कोई ले गया फिर, इसी कारण सबसे बढ़िया शमशान है। अच्छा देखो, शमशान की भूमि पर कोई कब्जा करने नहीं आएगा। आपने कभी सुना कि शमशान की भूमि पर भी, अब आजकल तो महाराज कलयुग है, किंतु शमशान की भूमि पर कभी कोई कोर्ट केस नहीं करता। हाँ भैया वो तुम्हारी जगह ले लो, खुद की भी रहती, कहते हाँ तुम्हारी ले लो हमें क्या करना। इसी कारण भोले बाबा कहते पार्वती जी सबसे बढ़िया भूमि है शमशान की। क्यों? बोले यहाँ कल के दिन कोई देवता तक नहीं आएगा कि ये भूमि हमें दे दो। किंतु अब पत्नी तो पत्नी रहती, जिद कर दी है। बोले नहीं हमें तो सोने का महल चाहिए। तो बाबा ने कहा ठीक है, तो सोने की नगरी बना दी बाबा। अब जब इतना बढ़िया महल तैयार किया तो भाई उसका गृह प्रवेश भी बढ़िया होना चाहिए। तो किसको बुलाया? बोले उस समय पर प्रकांड ब्राह्मण, प्रकांड विद्वान था रावण। रावण को बुलाया। रावण पूजन करने आया पुरोहित बनकर। अब रावण जैसे ही पूजन करने आया उसने देखा हाँ क्या बढ़िया सोने का महल है। उसने मन में सोचा काश यदि ये महल हमें मिल जाता तो आनंद आ जाता। उसने सोचा, अब अंदर गया तो पार्वती जी से पंडित जी ने कहा रावण ने कि क्या क्यों बुलाया? बोले इस महल का पूजन करना है आपको। अच्छा। रावण ने कहा अब तो जरूर दक्षिणा में मैं ये महल ही मांगूंगा। अब देखो पूजन शुरू हुई, गृह प्रवेश कराया। पार्वती जी ने, रावण होशियार तो था ही, रावण ने कहा संकल्प में जोर से नहीं कहूंगा, आप अपने मन में नाम और गोत्र ले लीजिए, मैं अपने मन में ही संकल्प लूंगा, संकल्प पढ़ूंगा। कहा ठीक है। पार्वती जी ने अपना नाम गोत्र ले लिया, रावण ने मन में संकल्प पढ़ा और संकल्प में दक्षिणा में वो सोने का जो महल था ना वो अपने नाम संकल्प पढ़ा। जब संकल्प पूरा हो गया तो पार्वती जी ने और शंकर जी ने कहा कि पंडित जी इतनी बढ़िया पूजा कराई, अब दक्षिणा बताओ क्या चाहिए। रावण ने कहा नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है वैसे। बोले नहीं फिर भी भाई इतनी बढ़िया पूजन करवाई। बोले नहीं मैंने दक्षिणा में पहले ही सोने का महल अपने नाम कर लिया, अब आप दोगे क्या? अच्छा तो अब क्या करें? बोले अब एक काम करो, अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और जाओ वहीं शमशान। पार्वती जी ने कहा प्रभु ये कैसी लीला थी? बोले यही तो लीला है, मैं तुम्हें यही तो बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया में कितने भी घर बंगले गाड़ी बनाओगे, बेटा कहेगा, दूसरा बेटा कहेगा मेरा है, पोता कहेगा मेरा है, जो भी आएगा वो कहेगा मेरा है, किंतु शमशान की भूमि को कोई नहीं कहेगा मेरा है। इसी कारण सबसे बढ़िया घर है। आप बसे वीराने में, 3 लोग बस्ती में बसा के आप बसे वीराने में। धन धन भोलेनाथ कमी नहीं खजाने। महादेव देखो विचार करो, जो देने वाला होता है ना वो कितना उदार होता है। स्वयं के पास तो कौड़ी नहीं है, किंतु कोई यदि मांगने के लिए चला जाए तो कुबेर की संपदा भी महादेव उस पर लुटा देते, कुबेर की संपदा भी उसको दे देते। क्यों? क्योंकि राम जी ने इनको अधिकृत किया है कलयुग में महादेव। क्या? बोले कोई भी व्यक्ति, अच्छा देखो कलयुग में हम सब रहते हैं, आप तो कोई भी जीवन में समस्या आए, धन की समस्या आए, रोग आए, भाई कोई रोग हो जाए, आईसीयू में एडमिट हो जाओ तो पंडित जी कहते हैं भैया महामृत्युंजय का जाप करा लो। शादी नहीं हो रही माताओं की तो 16 सोमवार के व्रत करा लो। कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो महादेव पर जल चढ़ा दो। पति पत्नी में विवाद हो रहा है तो बेलपत्री चढ़ा दो। बेलपत्री माँ पार्वती का स्वरूप है। और सब बढ़िया चल रहा है तो महादेव पर रोज 1 लोटा जल चढ़ा दो। यानी वो जो एक लाइन चल रही है ना, सारी समस्याओं का हल 1 लोटा जल, या 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल। तो इसी कारण कि कलयुग में 2 तो देवता बड़े प्रसिद्ध हैं भैया, एक तो हमारे हनुमान जी महाराज और दूसरे हमारे भोलेनाथ। कन्हैया कहते भैया हम तक पहुंचो ही क्यों, हम तक तो केवल नाचने कूदने भजन करने आओ, कुछ यदि तुम्हें चाहिए विशेष तो हनुमान जी महाराज और भोले बाबा बैठे।
इनकी विशेष पूजन करना चाहिए। वैसे भी हर सनातनी को इन 5 का पूजन करना ही चाहिए, भले आप कन्हैया के भक्त हो, राम जी के भक्त हो, देवी किसी के भी भक्त हो, किंतु ये जो 5 देवता है ना, इनका पूजन हर एक गृहस्थी को करना चाहिए। 5 देवता कौन कौन? सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण, प्रातः काल उठकर सबसे पहले लोटे का जल भगवान सूर्य को दीजिए। दूसरे हमारे देवादिदेव महादेव, तीसरे भगवान गणेश, चौथे ही हमारी मां जगदम्बिका, उमा अंबिका भवानी, और 5वें भगवान नारायण। ये 5 देव हैं जो हर एक गृहस्थी को मानना ही चाहिए। अच्छा, शंकर जी का पूजन कर लिया तो समझो हनुमान जी का 12वें रुद्र के रूप में। तो ये पंचदेव उपासना कही गई है।